कार्यालय भवन ऊंचा खड़ा है, जिसकी कांच की खिड़कियां तेज धूप को दर्शाती हैं। कार्यालय के कर्मचारी बाहर निकलते हैं, उनके चेहरे दोपहर के भोजन से मुक्ति के वादे से चमक रहे हैं। धूप में कदम रखते ही उत्साह की एक स्पष्ट भावना हवा में भर जाती है। शहर में जीवन की चहल पहल है, क्योंकि श्रमिक बिखर जाते हैं, प्रत्येक राहत का एक क्षण तलाशता है। दोपहर के भोजन का क्षेत्र जीवंत हो उठता है, क्योंकि कर्मचारी उत्सुकता से अपने टिफिन खोलते हैं, दोपहर के भोजन की छुट्टी का आनंद लेने के लिए तैयार होते हैं। हवा में सूक्ष्म ध्वनियों का एक सिम्फनी भर जाता है। एक कोमल गुंजन टिफिन के खुलने के साथ होता है। हलचल के बीच समुदाय की भावना खिलती है, क्योंकि सहकर्मी भोजन साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। दोपहर के भोजन का क्षेत्र पोषण और संबंध के वादे से जीवंत है। निधि जल्दी से लंच क्षेत्र में दौड़ती है, जो स्पष्ट रूप से देर से आती है। वह बेतहाशा अपने मेकअप को ठीक करने की कोशिश करती है। उसकी हर हरकत में एक तात्कालिकता की भावना होती है। निधि को पता नहीं था, फुसफुसाहट और निर्णयात्मक निगाहें उसका पीछा करती हैं। भोजन क्षेत्र का वातावरण फुसफुसाहटों से घना हो जाता है। निधि अपने टच अप को जारी रखती है, जो उसके आसपास की न्याय करने वाली आंखों से बेखबर है। विकास दोपहर के भोजन क्षेत्र में खड़ा है। उसके हाथ में एक प्रमोशन लेटर है। अनिश्चितता के साथ मिला हुआ एक जीत का क्षण। कमरे में फुसफुसाहटों की एक लहर दौड़ती है, जो विकास की उपलब्धि पर छाया डालती है। पक्षपात के आरोप हवा में तैरते हैं, उत्सव के माहौल को जहरीला कर देते हैं। विकास अकेला खड़ा है, फुसफुसाहट का भार उसके कंधों पर भारी है। साधारण दोपहर के भोजन क्षेत्र में ममता की जीवंत पोशाक सुस्त पृष्ठभूमि के खिलाफ टकराती है। ममता के पीछे फुसफुसाहटों की लहर दौड़ती है। उनकी आंखें जिज्ञासा और तिरस्कार का मिश्रण दिखाती हैं। भोजन क्षेत्र में फुसफुसाहट फैल गई, क्योंकि निगाहें बदली जाती हैं। फुसफुसाहटें तेज हो जाती हैं, ममता के अलगाव को बढ़ाती हैं। ममता अप्रभावित रहती है। निर्णय के सागर के बीच एक शांत द्वीप। कमरा धीमी आवाजों से गूंजता है। हर नजर एक मौन आलोचना है। एक आम सोमवार को दोपहर के भोजन का क्षेत्र धीमी फुसफुसाहट और गुप्त निगाहों से गूंजता है। देर से आने वालों की अनुपस्थिति मुख्य विषय बनने पर अटकलों का दौर हवा में भर जाता है। आंखें घबराहट से प्रवेश द्वार की ओर दौड़ती हैं। हर व्यक्ति सोच रहा है कि अगले निरीक्षण का सामना कौन करेगा। जैसे जैसे मिनट बीतते जाते हैं, वातावरण निर्णय और जिज्ञासा के मिश्रण से गाढ़ा हो जाता है। हर देर से आने वाले व्यक्ति का स्वागत मुश्किल से छिपी हुई मुस्कुराहटों और जानबूझकर देखने से होता है, जो चल रही गपशप को बढ़ावा देता है। सामूहिक प्रत्याशा भारी है, उत्सुक कानों में अगली खबर गिरने का इंतजार। भोजन क्षेत्र जीवन से स्पंदित होता है। आवाजों का एक ऐसा समन्वय जो उभरते रोमांस और अनाड़ी छेड़खानी की कहानियों को आपस में जोड़ता है। गपशप की ऊर्जा से हवा चटकती है। प्रत्येक शब्द हार्दिक इरादों और अजीब गलतियों की स्पष्ट तस्वीरें चित्रित करता है। जीवंत चर्चाएं कमरे को भर देती हैं, जो सामान्य लंच ब्रेक को दिल के अनकहे नाटकों के मंच में बदल देती हैं। सामूहिक फुसफुसाहट उठती और गिरती है। आकर्षण और संबंध के नाजुक नृत्य पर टिप्पणियों का एक जीवंत कोरस। दोपहर के भोजन का क्षेत्र दोपहर की बातचीत की धीमी गूंज से जीवंत है। प्रत्येक आवाज कार्यालय जीवन की सिम्फनी में एक नोट है। बुधवार की गपशप की एक सूक्ष्म लहर हवा में घूमती है। हर फुसफुसाहट अटकलों से भरी हुई है। एनिमेटेड चर्चाएं कमरे को भर देती हैं। इस बारे में अटकलें लगाई जाती हैं कि किसका काम वास्तव में किसका है। गुपचुप आवाजों के साथ माहौल घना हो जाता है, क्योंकि रहस्य और संदेह हवा में घुल जाते हैं। दोपहर के भोजन क्षेत्र में गुरुवार के खुलने पर हवा शांत अटकलों से गूंजती है। वातावरण बदलता है, प्रत्याशा के साथ गाढ़ा होता है और कार्यालय की राजनीति की सूक्ष्म अंतर्धाराएं, हर नजर, हर हाव भाव बॉस के स्वभाव के संकेतों के लिए जांचा गया। अनकहे अपेक्षाओं का भार भारी होता है, क्योंकि सहकर्मी कार्यस्थल की गतिशीलता के नाजुक नृत्य को नेविगेट करते हैं। कमरे में बॉस के मूड का विश्लेषण करते हुए तनाव स्पष्ट है। सूक्ष्म शक्ति खेल और सावधानी पूर्वक अवलोकन एक ऐसे वातावरण का निर्माण करते हैं जो साजिश और अनिश्चितता से भरा है। दोपहर के भोजन का क्षेत्र गुप्त फुसफुसाहटों से गूंजता है। हवा में एक स्पष्ट तनाव भारी है। दोबारा गर्म किए गए बचे हुए खाने की खुशबू बेचैनी की गहरी भावना के साथ मिल जाती है। आंखें घबराहट से इधर उधर देखती हैं। जैसे ही कोई नया व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता है, बातचीत अचानक बंद हो जाती है। अटकलें जोरों पर हैं।
कौन इस्तीफा दे रहा है, किसे एचआर से बात करते देखा गया, अनकही चिंताओं से हवा चटकती है। हर व्यक्ति अपने ही विचारों में खोया हुआ है। शुक्रवार की सामान्य खुशी की जगह आशंका का एक भारी आवरण आ गया है। प्रदीप्त रोशनी दोपहर के भोजन क्षेत्र में एक बांझ चमक बिखेरती है। फुसफुसाहटों की एक सिम्फनी हवा भर रही है। मुझे कुछ बताने दो, लेकिन किसी को मत बताना। एक फुसफुसाया हुआ रहस्य, एक वादा किया गया, घड़ी टिक रही है। जानकारी आग की तरह फैलती है, एक मेज से दूसरी मेज पर कूदती है। कुछ ही मिनटों में हर कोना उसी रोमांचक रहस्य से गूंज उठता है। दोपहर के भोजन का क्षेत्र साजिश के जाल में बदल जाता है। बैठक कक्ष झूठे उद्देश्य की भावना से गूंजता है, लेकिन चमकती आंखें और बेचैन हाथ सच्चाई को धोखा देते हैं। खाली निगाहों का सागर वक्ता की सुस्त आवाज से मिलता है, क्योंकि दिमाग कमरे की सीमाओं से बहुत दूर भटकते हैं। हवा अनकही बोरियत से भरी हुई है, जैसे घड़ी दर्दनाक धीमी गति से टिक टिक कर रही है। एक अकेला व्यक्ति ध्यान देने का दिखावा करता है, यांत्रिक रूप से सिर हिलाता है, जबकि मेज के नीचे छिपे फोन पर संदेशों को स्क्रॉल करता है। एक और प्रतिभागी बेतरतीब ढंग से एक नोटपैड पर कुछ लिखता है, जो अमूर्त आकृतियों और घुमावदार रेखाओं की दुनिया में खोया हुआ है। बैठक खींची जाती है, बेकार की कवायद, क्योंकि प्रतिभागियों के विचार दूर और दूर होते जाते हैं। दोपहर के भोजन का क्षेत्र एक शांत बेचैनी से गूंजता है। हर व्यक्ति एक अनकहे नाटक में एक मौन खिलाड़ी है। अनकही तनाव का एक भारी पर्दा कमरे को दबा देता है। हर कौर टालने का एक सोच समझकर किया गया कार्य है। खामोशी किसी भी बहस से ज्यादा जोर से चीखती है। कमरे में मौजूद हाथी की लगातार याद दिलाती है। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति टालमटोल के चक्र में फंसा हुआ है, जो उनकी सामूहिक चुप्पी से बंधा है। साफ आसमान के नीचे कार्यालय भवन अपने कर्मचारियों का स्वागत करते हुए कार्य दिवस फिर से शुरू होता है। व्यक्तियों की एक स्थिर धारा प्रवेश द्वार की ओर बहती है। उनके भाव दिनचर्या पर लौटने को दर्शाते हैं। दरवाजे खुलते और बंद होते हैं, जो काम पर वापस आने का एक मौन निमंत्रण है। आजादी के आखिरी पलों के साथ ब्रीफकेस और बैग कसकर पकड़े जाते हैं। कार्यालय भवन ऊंचा खड़ा है, जो अपने कर्मचारियों के नए प्रयासों को समायोजित करने के लिए तैयार है। कार्यालय की हवा अनकहे शब्दों से गूंजती है, क्योंकि कर्मचारी अपनी दिनचर्या में वापस आ जाते हैं। दोपहर के भोजन की गपशप की गूंज अभी भी बनी हुई है। जैसे ही लोग अपने कामों पर लौटते हैं, उनके दिमाग में दिन के नवीनतम खुलासे अभी भी चल रहे हैं, जिससे हवा में एक गहरी जिज्ञासा की भावना भर जाती है। काम की लय फिर से शुरू हो जाती है, फिर भी साझा रहस्यों की अंतर्धारा सतह के नीचे धड़कती है, हर बातचीत को रंग देती है। साझा गपशप के बाद कार्यालय में एक नई ऊर्जा भर जाती है। हर कर्मचारी कहानी का एक टुकड़ा अपनी डेस्क पर वापस ले जाता है। एक कर्मचारी अपनी डेस्क पर स्थिर बैठा है, उसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी हैं, जबकि ऊपर कठोर फ्लोरोसेंट लाइटें बज रही हैं। बांझ कार्यालय का माहौल कर्मचारी के अलगाव की भावना को बढ़ाता है। रोशनी की प्रत्येक गूंज दिन की नीरसता की याद दिलाती है। कर्मचारी के आंतरिक विचार दमनकारी माहौल की गूंज हैं। अगली बार जब मैं लंच ब्रेक पर जाऊंगा तो मुझे कुछ खाना होगा, लेकिन क्या होगा अगर मैं आज गपशप का विषय बन जाऊं? कर्मचारी अभी भी बना हुआ है, दिन की साधारण चिंताओं से जूझ रहा है, भूख और निर्णय के डर के बीच फंसा हुआ है।